बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ बहुत ही लजीज और मेरी दादी की रेसिपी है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मतलब पतीले में या एक कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया था, क्योंकि ज़्यादा ऑयल नहीं लिया। आप चाहें तो फिर ज़्यादा भी हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। इसके लिए टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें चाहिए, प्याज चाहिए लंबे लंबे काटे हुए, मैंने 2 काटे थे बड़े। और यहाँ पे भिंडियाँ हैं जो कि मैंने काट के रखी हैं छोटी-छोटी। अब इनको बनाना कैसे है, बहुत ही मज़े से और ईज़िली बनती है। मेरी दादी बनाती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो ना पहले ये करती थी कि पहले उनको ऑयल में फ्राई कर लेती थी, और इतना करना है इसे फ्राई कि अभी मैं आपको आगे बताऊँगी कि किस तरह ना, मतलब इसको इतना फ्राई करना है कि जब आप मिक्स करेंगे ना, अभी तो इसमें थोड़ा-सा मैं नमक डाल देती हूँ ताकि ना मतलब मज़े की लगती हैं। और इसकी ना एक होती है वो लेस टाइप, मतलब अभी आप देखेंगे। उसको मिक्स करने के बाद उसको इतना मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि जो उसकी लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता देख भी रहे होंगे कि अभी वो लेस है, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब इसकी ना भिंडियों का एक यही मज़े की बात होती है कि झटपट बन जाती हैं और बहुत ईजी होती हैं। जिस तरह मैं बना रही हूँ उस तरह मेरी दादी बनाती थी। और अभी आप देखें कि मैं हिला रही हूँ, और साथ-साथ ना इसकी वो एक लेस तार टाइप सी ना बन रही है। जब ये ख़त्म हो जाएगी ना तार, तो समझ लें कि आपकी भिंडी जो है ना वो यम हो गई है, रेडी हो गई है। फिर आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। इवन आप इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं, कुछ भी, पर मैं नहीं डालती। मैं सिर्फ़ इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद इसके अंदर जो मतलब मैंने चीज़ें डाली हैं, जिस तरह कि टमाटर है और हरी मिर्चें हैं। वो हरी मिर्ची मैंने मोटी-मोटी काटी हैं, क्योंकि इसके अंदर भी मैंने डाली है पर वो बारीक है इसलिए ना। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़े से प्याज जो मेरे थे लंबे-लंबे मैंने काटे हुए थे। कोई नमक नहीं लगाया, कुछ भी नहीं, सिंपल इनको मैं डालूँगी, थोड़ा-सा मिक्स करूँगी 2-3 मिनट के लिए। फिर इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो है ना मैं टमाटर डाल दूँगी 2 बड़े, और थोड़ी-सी हरी मिर्चें, और इनको करूँगी मिक्सी-मिक्सी। और इसके ना टमाटर के ऊपर मैं डालूँगी नमक। अब नमक की क्या साइंस है, आप सारे पूछते हैं चाहते होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। नमक डालने से ना एक तो टमाटर आपके बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं, और बहुत मज़े का जो है ना एक मसाला सा बन जाता है। और आप कभी उसे नमक रोटी के साथ वैसे भी उस मसाले को खाएं तो आप कहेंगे वाह क्या बात है। तो ये ही जो है ना साइंस है, और कोई साइंस नहीं है। और वैसे भी नमक डालने से ना चीज़ गल जाती है, इसलिए भी। और ये एक तरह का ना वो आप कह सकते हैं ना, जब बीफ को गलाने के लिए टाटरी हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग जो है ना टमाटर को गलाने के लिए नमक यूज़ करते हैं। हर हांडी में थोड़ा सा भी डाल देना मसाले में, तो मज़े का हो जाता है। अभी ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, भाई पानी छोड़ेगा टमाटर और ये ख़राब हो जाएंगे, नहीं। अब इसके अंदर जाएगी हल्दी, सुर्ख मिर्चें, नमक, कलौंजी, ज़ीरा, और भुना हुआ कुटा हुआ भी ज़ीरा है, और डरा मिर्चों के अंदर बादियान का फूल भी मैंने डाला होता, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर डल जाएंगी। इसे हम करेंगे मिक्सी मिक्सी, और इसे मैं लगा दूँगी दम पे। दम पे जब मैं लगाऊँगी ना, तो उसके बाद जब ये दम से उतरेगा, उसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा नींबू, ऐसा खटाई के तौर पे। मतलब ना जो होती है ना, मतलब भिंडी, वो मेरे ख्याल से मुझे थोड़ी मीठी मीठी लगती है, इसलिए मैं उसके अंदर ना लास्ट में सर्व जब करने लगती हूँ ना, उस वक्त मैं उसमें नींबू डाल देती हूँ, और बहुत मज़े की होती है। पर आखिर में, मतलब जब ना गर्म हो गया है और आपने डिश आउट कर दिया है, तो आपने जिस डोंगे में डालना है ना, उसके ऊपर से आपने ना उसे निचोड़ के ना नींबू को डाल देना है। उससे बहुत मज़े का जायका आता है। और अभी मैंने दम पे दिया हुआ था, और मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि इसमें अदरक लहसुन नहीं डाला, सिर्फ हरा धनिया डाला, और ये आखिर में ये बन गया। इसकी कढ़ाई, मतलब ये आप कह सकते हैं भिंडी की कढ़ाई। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।